हसद जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अब बताएं मैं नमाजें भी पढ़ूं, मैं रोजे भी रखूं, हैं कई लोग हाजी बैठे होंगे, सदका देने वाले, नेकियां कर रहे हैं और साथ हसद भी कर रहे हैं, अपनी नेकियों को खुद ही आग लगा रहे हैं। ऐसा ना करें। अच्छा, हसद इतना खतरनाक मरज है कि आखिरत में तो सजा मिलेगी मिलेगी, अभी भी चैन चला जाता है। कई लोग आके कहते हैं नींद नहीं आती, सुकून नहीं है, दिमाग बहुत सोचता रहता है। चेक कर लो, लगता है किसी का हसद पाल लिया है। हसद हो गया ना तो सुकून चला जाएगा, क्योंकि अल्लाह उसे नवाजता रहेगा, आप जलते रहेंगे। अच्छा, एक बात जरा गौर से मेरी 2-3 चीजों का जवाब दीजिएगा। दौलत देने वाला कौन है? सब मिलके जवाब देंगे। शोहरत देने वाला कौन है? खूबसूरत बनाने वाला कौन है? नया घर देने वाला कौन है? नई गाड़ी देने वाला कौन है? जब सब देने वाला रब है तो एतराज किस बात का है? हसद को इसलिए भी कबीरा गुनाह कहा गया कि बंदा एक्चुअली अल्लाह पर एतराज करता है, अल्लाह इसको दिया मुझे क्यों नहीं दिया। वो मालिक है, उसकी मर्जी, वो जिसे चाहे अता फरमाए। मैं कौन होता हूं एतराज करने वाला? अब आज समझ के जाना। देखिए, हम अपने दिल को साफ कर, रबीउल अव्वल के महीने में मीलाद भी मनाया, दिल फिर भी गंदा। किस काम का अपने मीलाद में बरकतें क्या लूटी? और याद रखिए, इसमें मीलाद का और रहमतों का कसूर नहीं होता, बारिश का कभी कसूर नहीं होता। बारिश अगर नरम जमीन पर पड़ती है तो फूल खिलते हैं, सब्जा खिलता है। बारिश पत्थर पर पड़ती है, पानी बह जाता है, पत्थर को असर नहीं होता। और बारिश अगर कचरे पर पड़ती है तो कीचड़ बन जाती है। बारिश का कसूर नहीं था, जमीन का कसूर था। कैसी जमीन थी? तो आज दिल की जमीन ऐसी नरम कर लो, ऐसा साफ कर लो कि जब मौलूद की घड़ी आए ना, रहमत की बारिश बरसे, तो मेरे दिल में भी इबादत के फूल खिलना शुरू हो जाएं, सुन्नत रसूल के फूल खिलना शुरू हो जाएं, इश्क रसूल के फूल खिलना शुरू हो जाएं। कोई 30 साल से मिलाद मना रहा है, कोई 40 साल से मिलाद मना रहा है, 50 साल हो गए, मगर दिल साफ नहीं हो सका। सखी सुल्तान अकबाहू कहते हैं ना, तस्बीह पढ़ी तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हो, इल्म पढ़िया पर अदब ना सिखिया, की लेना इल्म नू पढ़ के हो। तो पता चला कि जनाब महफिलों में भी जा रहा हूं, इज्तिमा में भी जा रहा हूं, दिल ही साफ नहीं हो रहा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारा प्रॉब्लम ही यही है। हमें कई लोग मिलते हैं, कहते हैं यार नमाज पढ़ता हूं वो चाशनी नहीं मिलती, तिलावत करता हूं वो सुरूर नहीं मिलता, दुआ करता हूं आंसू नहीं निकलते। इसकी वजह पता है क्या है? एक बर्तन लें और उसमें कचरा डालें और फिर ऊपर से मीठा दूध भी डालें, क्या होगा? दूध साफ रहेगा, पियोगे आप कहेंगे यार पहले बर्तन साफ करना था, फिर दूध डालना था ना, दूध भी खराब कर दिया। सारा मसला यही है, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम दुरूद भी पढ़ रहे हैं, हम रोजे भी रख रहे हैं, मगर दिल में गंद भी भरा हुआ है। कहां से नूरानियत मिलेगी? एक बार दिल साफ करके देखें, फिर हर सजदा आपको रिक्कत में इजाफा करेगा, हर तिलावत आपके इंशाअल्लाह शौक में इजाफा करेगी। आप दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रिक्कत कल्बी मिलना शुरू हो जाएगी। We have to clean our heart first. पहले दिल साफ करना। और ये हसद, इसने बर्बाद कर दिया खानदानों को। और हसद की आज तारीफ सुन लें। असल में मसला ये, शैतान ये भी नहीं मानने देता। मैं बयान तो कर रहा हूं, मुझे पता है शैतान कई लोगों के कान में डाल रहा होगा, यार मौलाना साहब बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मगर मैं हसद नहीं करता, मैं बिल्कुल क्लीन। चलो आज मैं आपको पहले हसद की तारीफ और आज एक आप साइमा वालों का एक छोटा सा लेबोरेटरी टेस्ट भी करके जाता हूं। लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं ना, खून देते हैं तो पता चलता है कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं, शुगर है कि नहीं। तो आज आप सबका भी एक टेस्ट करूंगा, घबराओ नहीं, इंजेक्शन नहीं होगा और पैसे भी नहीं लूंगा। 2-3 सवाल के जरिए एक लेबोरेटरी मदनी टेस्ट हो जाएगा। पहले हसद की डेफिनेशन सुन लो। व्हाट इज एक्चुअली हसद है क्या? हसद ये है कि किसी बंदे को नेमत मिले और बंदा ये सोचे ये नेमत इससे छीन कर मुझे मिल जाए, अच्छा मुझे ना मिले ना तो कम से कम इसकी बर्बाद हो जाए, ये है हसद। हाँ, अगर किसी भाई को, आपके किसी जानने वाले को, मेरी बहनें बैठी हैं, आपकी किसी रिश्तेदार बहन को कोई नेमत मिल रही है, कोई बरकत मिल रही है, आप अगर अल्लाह से ये दुआ करते हैं अल्लाह इसको भी दे और मुझे भी दे दे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये रश्क है, ये जायज है। हराम क्या है कि इसकी छीन कर मिल जाए या कम से कम इसकी बर्बाद हो जाए। हाँ, अब मैं हसद करता हूं कि नहीं, या आप हसद करते हैं कि नहीं? मेरी बहनें जो पर्दे में सुन रही है, शायद ये लाइव भी जा रहा है बयान, मुझे दुनिया में जहां लोग सुन रहे हैं, मैं आप सबके साथ एक 2 या 3 सवालात के जरिए मदनी टेस्ट करना चाहता हूं। अपने आप को सवाल मैं आपसे करूंगा, जवाब आपने मुझे नहीं देना, अपने आप को देना। आपको रिजल्ट मिल जाएगा आज ही, अभी थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा कि हसद है कि नहीं। ईमानदारी से जवाब देना। अगर आप छुपा लोगे तो भाई आपके दिल में ही हसद रहेगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। मैं आगे जाके आपको इलाज भी बताऊंगा आज इंशाल्लाह। आओ टेस्ट करते हैं। पहले एक बात याद रखें, हसद होता किससे है? हाँ, ये बड़े रेलेवेंट क्वेश्चन है।
कभी भी आपको हसद उससे नहीं होगा जिसको आप नहीं जानते। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आज कोरंगी में रहने वाला कोई बंदा है और उसको जर्मनी में रहने वाले किसी बंदे से हसद हो जाए, ब्राजील वाले से किसी हसद हो जाए। हाँ, आप अगर किसी को जानते नहीं है उससे हसद नहीं होगा। हसद होता ही उससे है जो आपके करीब होता है। रिश्तेदार से हो सकता है, दोस्तों से हो सकता है, पड़ोसियों से हो सकता है, उस मार्केट या उस फील्ड के लोग जिसमें आप कारोबार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहीं किसी शख्स से हसद होगा। क्यों? क्योंकि वो तरक्की करेगा और आपको प्रॉब्लम हो रही होगी ना। हाँ, ये कोई भी ना समझे कि मैं हसद प्रूफ हूं। ये इतना बदबख्त है शैतान कि आलिम को आलिम से हसद करवा देता है, नाखवा को नाखवा से हसद करवा देता है। अरे जब नबी के बेटों को हसद करवा दिया, काबिल और हाबिल में क्या प्रॉब्लम था? हजरत आदम के बच्चों में क्या हुआ था? हसद ही तो था। तो पहले ये सोचना छोड़ दो कि मैं हसद में मैं गिरफ्तार नहीं हो सकता। नहीं, सब पे हमला करता है ये। अब टेस्ट, ठीक है, अब गौर कीजिए। पहला सवाल, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है, चाहे आपके दोस्तों में हो, रिश्तेदारों में हो, करीब के लोगों में हो, इस्लामी बहनें भी गौर करें कि जब भी उसको कोई नेमत मिलती है, तरक्की मिलती है, शोहरत मिलती है, नया घर मिलता है, दौलत मिलती है, जॉब पे तरक्की हो जाती है, अच्छी जगह रिश्ता हो जाता है, उसके बच्चे का अच्छी जगह रिश्ता हो जाता है, कोई भी अच्छी नेमत मिलती है, जब मुझे खबर मिलती है तो मुझे तकलीफ होती है। बल्कि कोई मुझे मेरे सामने उनका जिक्र करे ना, यार पता चला माशाल्लाह उन्होंने नया घर बना लिया है, हाँ हाँ बहुत अच्छा घर बनाया है, हाँ बहुत पैसा आ गया माशाल्लाह, 2 गाड़ियां भी ले ली है, तो बंदा कहता है उसकी बात नहीं करो, कुछ और बात करो। फौरन मौजू पलटने का जी चाहता है, क्योंकि उसका जिक्र भी अच्छा नहीं लग रहा, उसकी तारीफ भी अच्छी नहीं लग रही। अगर आपके पास कोई ऐसा है तो समझ लो गड़बड़ हो गई है, दिल में प्रॉब्लम हो गई है। सेकंड सवाल, दूसरा सवाल, कोई ऐसा है कि जब उसको नुकसान होता है, कोई आकर बताए यार उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह माफ करे उसकी फैक्ट्री में आग लग गई और उसके बच्चे ने ऐसी गलती कर दी कि पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गया। अच्छा, सामने क्या कहेंगे? ओ हो बड़ा अफसोस हुआ, दिल में लड्डू फूट रहे हैं, मैं तो चाहता यही था बर्बाद हो जाए, मैं तो चाहता यही था बदनाम हो जाए। अगर ऐसा है तो समझ लो कि हसद हो गया है। कितना बुरा दिल है उस शख्स का जो किसी मुसलमान की तकलीफ में खुश हो रहा है। ये बंदा जहन्नम में जलने के काबिल हो चुका है, उसको तौबा करनी पड़ेगी, अल्लाह माफ कर दे उसको तो बड़ी बात है, वरना ईमान मूंड देने वाली बीमारी हुजूर ने फरमाया, हसद ईमान को मूंड देती है। और ये इस कदर हो चुका है, ऐसा चेहरा बताएंगे नहीं, आपस में दोस्त होंगे, कोई दोस्त कहेगा ना यार नई गाड़ी ली है, भाई राउंड तो खिलाओ, राउंड भी खाया, आइसक्रीम भी खिलाओ, आइसक्रीम भी खाई, जैसे ही गाड़ी से उतरे 2 नंबर के पैसे से लियो। किसी के घर गए, नया घर कहा माशाल्लाह घर बनाया, ड्राइंग रूम में दावत खाई, बिरयानी भी खाई, घर से बाहर निकले पता नहीं चीटिंग के पैसों से घर बनाया, वला हौला वला कुव्वता। यानी अल्लाह उसे नेमत दे रहा है और आपको तकलीफ हो रही है, आप गीबत कर रहे हैं, आप हसद कर रहे हैं। नहीं, एक बात याद रखिए, मेरे रब के खजाने जो है ना वो अनलिमिटेड हैं, ठीक है? जो रब किसी और को दे सकता है वो आपको भी दे सकता है। हसद किस बात का? होता ये ना कि अल्लाह के पास माद अल्लाह महदूद खजाने होते तो आप कहते यार ये अल्लाह इनको दे देगा तो मुझे भी कैसे मिलेगा, या अल्लाह इसका छीन के मुझे दे दे। मेरे रब के पास लामहदूद खजाने हैं, जब से दुनिया बनी वो बांट रहा है। अल्लाह से कहो ना मौला मेरे भाई को और अता फरमा, मुझे भी अता फरमा दे, वो जरूर अता फरमाएगा। मगर अगर आप ये सोचते हैं इसका छीन के मुझे मिल जाए, छिन्ना मिन्ना नहीं है। हाँ, हसद करने वाला बिगाड़ कुछ नहीं सकता, खुद ही जलता है, क्योंकि जिसके नसीब में अल्लाह ने उरूज लिखा है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अरे सारा शहर किसी को गिराने की कोशिश करे, रब ने इज्जत लिखी है, उसे कोई नीचे नहीं गिरा सकता। तो ये ना घबराया करें। कभी कभी घबरा भी जाते हैं लोग, यार मैसेज चल रहे हैं, मेरे बारे में बातें हो रही हैं, मैं जरा अब मशहूर हुआ हूं, कारोबार आगे बढ़ गया तो कुछ लोग खिलाफ बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ना घबराया करें, दुनिया में कोई आपसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक रब राजी है। अल्लाह को राजी रखो, बाकी ये तो होता ही है। जब आप उरूज पाते हैं, जब आप नेमत पाते हैं तो हसद करने वाले आ जाते हैं। हमेशा याद रखें, ब्रांड की कॉपी बनती है, कॉपी की कॉपी नहीं बनती है। आपने कुछ कर लिया है, जब भी आपके पीछे कुछ लोग पड़े हैं ना, तो एंजॉय करें इसको, घबराया ना करें। तो बहरहाल हसद से बचना है, दिल को आज साफ करके जाना है। अब मैंने आपको टेस्ट तो करवा दिया, सच्चा जवाब दिया होगा तो जवाब मिल गया होगा कि हाँ यार फला रिश्तेदार तो है, फला खानदान में बंदा है तो सही, फला दोस्त है तो सही, फला बंदा साइमा में रहता था, जानता उसको कोई नहीं था, आज पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, मुझे तकलीफ बड़ी है। तो अगर है तकलीफ तो इलाज भी मुझे करना है। अब मैं आपको इलाज बताकर अपना बयान खत्म करता हूं। इलाज ये है, पहला इलाज, ये वैसे इलाज हर बीमारी का इलाज है। कमाल की बात ये जो मैं इलाज दे रहा हूं ना, ये ऐसी दवाई है जो आपकी हर बीमारी का इलाज है, जिस्मानी बीमारी का भी, रूहानी बीमारी का भी, बातिनी बीमारी का भी। और वो इलाज है दुआ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, करते रहा करो, या अल्लाह हम सबके दिलों को साफ कर दे,
हमारे सीने को मुसलमानों के कीने से पाक कर दे, हमारे दिल को मुसलमानों के हसद से पाक कर दे, ए अल्लाह में तकब्बुर से बचा ले, हमारे दिल को नबी पाक के इश्क का मदीना बना दे। ये मांगते रहा करो, दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई, दिल साफ हो जाएगा। पहला इलाज। दूसरा, ये दूसरा इलाज थोड़ा सा वो है ना, इंजेक्शन है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, इंजेक्शन लगाते तो मरीज को तकलीफ होती है, लेकिन डॉक्टर भी ये कहता भाई इंजेक्शन लगेगा लेकिन तुम्हारा इलाज ठीक हो जाएगा। तो मैं अब जो इलाज बता रहा हूँ तकलीफ वाला है, मगर इलाज बड़ा अच्छा है। वो इलाज ये है कि जिससे जो तकलीफ, जिससे हसद है ना, यानी किसी के चेहरे से हसद है कि यार ये बड़ा खूबसूरत है, किसी के आवाज से हसद है, यार इसकी आवाज बहुत प्यारी है, किसी की दौलत से हसद है, यार ये बड़ा मालदार हो गया है, किसी की शोहरत से हसद है, ये बड़ा मशहूर हो गया है। तो अब इलाज ये है कि अल्लाह से एग्जैक्टली वही दुआ करें कि अल्लाह इसके हुस्न में और बरकत डाल दे। किसी के माल से प्रॉब्लम है, ए अल्लाह इसके माल में और बरकत दे दे। किसी की शोहरत से प्रॉब्लम है, ए अल्लाह इसकी शोहरत में और बरकत दे दे। अब हो सकता है आप कहेंगे मौलाना साहब बंदा अच्छा नहीं लगता।